दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। जो लेफ्टिस्ट, रैशनलिस्ट और फंडामेंटलिस्ट ये सब पहले कहते थे हर चीज में सबूत और जांच के बाद होना चाहिए, वो आज कहते हैं जांच ही नहीं होनी चाहिए। और मैं अंजना जी उससे बड़ी बात कह रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा नहीं है। मुस्लिमों में एक नहीं कई फिरके हैं जिन्होंने एलानिया फतवे जारी कर रखे हैं कि साहब दरगाहें कुफ्र हैं। समझ रहे हो ना? जाकिर नायक का वीडियो कोट कर सकता हूं जिसमें सईद बुखारी की हदीस को वो कोट कर रहा है और वो कह रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के रेफरेंस से बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि उनका कहना है कि ना कोई पक्की कब्र होनी चाहिए और उसका कहना है कि जो आप दरगाह पे जाते हैं चादर चढ़ाते हैं बिल्कुल गैर इस्लामिक है और ये कुफ्र है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इस देश में एक मजार थी चरार शरीफ कश्मीर में जो जला दी गई, सदियों पुरानी थी और उसके बाद उसको जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। किस लिए जला दी गई? ये कहने के लिए कि ये कुफ्र है। मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी, क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? बोलने दे। मैं कल जाके बोल दूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? काशी विश्वनाथ में क्या है? फतवाए आलमगीरी के कोर्ट्स अवेलेबल हैं। औरंगजेब के जमाने के शाही फरमान की तोड़ा जाए, ये किया जाए और ये किया जाए। और उसके बाद भी मैं ओवैसी साहब से अदब से कहना चाहूंगा कि हम कोई ये नहीं कह रहे खुदाई करनी है जनाब। वो दिन गए जब खुदाई से सब कुछ पता लगता था। अब तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्नोलॉजी आ गई है, बगैर खुदाई किए नीचे दिख जाता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, ओवैसी अपने आप को बहुत चतुर समझता है। वो सोचता है कि जो वो लॉजिक देगा, क्योंकि वो बैरिस्टर है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि दुनिया में उसके बाप बैठे हैं और सुधांशु जी जैसा बाप तो कहीं मिलेगा ही नहीं उसको। ऐसा तबीयत से धोया है उसको पूरी डिबेट के अंदर, नानी याद दिला दिया। दोस्तों, जो लॉजिक आपको पता है सुधांशु जी देते हैं उसका कोई तोड़ नहीं होता और वो बिल्कुल लॉजिकली बात करते हैं, हवा में कोई चीज़ फेंकते नहीं है। ओवैसी को समझ में आ गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही रह सकता है। और दोस्तों, ओवैसी जैसे नालायक बेटे जो है ना, इनकी छिताई जरूरी है। इसीलिए अब भारत के अंदर ना कई जगह पे सर्वे शुरू हो चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम अपना एक एक मंदिर वापस लेंगे, ये प्रण है और इन नंबर लेना भी चाहिए और इनको इनकी औकात दिखानी भी चाहिए। बाकी आप वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ये है कि ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है वो 800 साल से है और दरगाह शरीफ पे कभी भी ऐसा कोई क्लेम नहीं उठा। आज आप 800 साल के बाद ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है ख्वाजा अजमेरी की। करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं, ठीक है। कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। हमारे पड़ोसी दो ममालिक वो डिप्लोमेसी के नाम पर डेलीगेशन भी करते हैं, डेलीगेशन भी जाते, ऑफिशियल डेलीगेशन। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस स्पॉन्सर्ड है ये सब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। एक सिंपल सी बात है, कोर्ट ने बात सर्वे के लिए कही और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जो लेफ्टिस्ट, रैशनलिस्ट और फंडामेंटलिस्ट ये सब पहले कहते थे हर चीज में सबूत और जांच के बाद होना चाहिए, वो आज कहते हैं जांच ही नहीं होनी चाहिए। और मैं अंजना जी उससे बड़ी बात कह रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा नहीं है। मुस्लिमों में एक नहीं कई फिरके हैं जिन्होंने एलानिया फतवे जारी कर रखे हैं कि साहब दरगाहें कुफ्र हैं। समझ रहे हो ना? जाकिर नायक का वीडियो कोट कर सकता हूं जिसमें सईद बुखारी की हदीस को वो कोट कर रहा है और वो कह रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब के रेफरेंस से बोल रहा है। वो ये कह रहा है कि उनका कहना है कि ना कोई पक्की कब्र होनी चाहिए और उसका कहना है कि जो आप दरगाह पे जाते हैं चादर चढ़ाते हैं बिल्कुल गैर इस्लामिक है और ये कुफ्र है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इस देश में एक मजार थी चरार शरीफ कश्मीर में जो जला दी गई, सदियों पुरानी थी और उसके बाद उसको जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया। किस लिए जला दी गई? ये कहने के लिए कि ये कुफ्र है। साहब, मजे की बात यह है कि वो तो किसी हिंदू ने नहीं किया। और याद करिए, मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल कश्मीर में, अगर उसमें आतंकवादी घुस गए 1993 में तो उसके साथ जो बेअदबी हुई वो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से
अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फतूहा, उसमें जिक्र है। फिर मुगलों का दौर रहा, उसके बाद मुगल खत्म हुए, मराठाज आए। मराठाज ने जब कमजोर पड़े तो अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। फिर जितने राजस्थान के जितने 22 रॉयल फैमिलीज हैं, और खुद जयपुर के बादशाह ने 40,000 तोला सिल्वर दिया दरगाह शरीफ को। आप इससे जिन लोगों का कॉन्फिडेंस कोर्ट पर है उस हटाना चाह रहे हैं। आप एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाह रहे हैं, सोशल इंस्टेबिलिटी आप देश में पैदा करना चाह रहे हैं। अच्छा। और ख्वाजा अजमेरी की जो दरगाह है सुल्तान हिंद की, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आपको तो अब यूएस गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट की फ्रीडम ऑफ रिलीजन की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है भारत के बारे में लिखने की। इतना बड़ा काम धार्मिक आजादी, ठीक है, धार्मिक आजादी नहीं है देश में, वो कह रहे हैं धार्मिक आजादी नहीं है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं उनसे फिर ये कहना चाहता हूं, जो धार्मिक आजादी की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो कोट किया तमाम मुस्लिम फिरके हैं जिन्होंने की दरगाहों के खिलाफ फतवे जारी कर रखे हैं। और मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, मार्क ट्वेली, वो ब्रिटेन के थे और भारत में 3 दशक तक रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि मुस्लिम्स इन द इंडिया लकीएस्ट 2019 में। किस आधार पे लिखा? यही नहीं, अभी और सुनिए कि उन्होंने कहा कि वो निजामुद्दीन एरिया में दिल्ली के रहे और उसमें एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और सड़क के ठीक दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उन्होंने कहा इतनी डाइवर्जेंट थॉट वाले कोई 2 मुस्लिम सेक्ट किसी भी मुस्लिम देश में 30 साल नहीं रह सकते थे, एक ने दूसरे को तबाह कर दिया ही होता। ये तो भारत है जहां के मुस्लिम कम से कम इतने लकी हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं, और वो सिर्फ इसलिए है चूंकि यह हिंदू बाहुल्य है। ये हुई ना बात। इसीलिए जो हिस्सा में हिंदू खत्म हो गए, मैंने चरारे शरीफ का उदाहरण दिया, वहां पे मजार जो है वो जला दी गई। मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी। क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? बोलने दे। मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। कहीं पर भी जाकर हम कह दें कि मंदिर है, कहीं पर वो पीएम के घर की बात देखिए, बहुत साफ बात कह रहे हैं, कहीं पर जाने पे नहीं होता जब तक कोई तथ्यात्मक आधार ना हो। काशी विश्वनाथ में क्या है? फतवाए आलमगीरी के कोर्ट्स अवेलेबल हैं, औरंगजेब के जमाने के शाही फरमान की तोड़ा जाए, ये किया जाए और ये किया जाए। और उसके बाद भी मैं ओवैसी साहब से अदब से कहना चाहूंगा कि हम कोई ये नहीं कह रहे खुदाई करनी है। जनाब, वो दिन गए जब खुदाई से सब कुछ पता लगता था। अब तो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्नोलॉजी आ गई है, बगैर खुदाई किए नीचे दिख जाता है। 2003 में श्री राम जन्मभूमि में यही हुआ था, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार किया था और सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। खुदाई पर तो आप लोगों ने प्रतिबंध लगवा दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है काटने की, उसकी बजाय अल्ट्रासाउंड से बहुत कुछ पता लग जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के सामने समस्या क्या है कि अगर किसी भी चीज के बारे में अंदर जांच होगी तो जो चीज निकलेगी वो इनके जो सोच है उसको बहुत हिला सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं तो साहब 12वीं शताब्दी से पहले तो अजमेर, इसका प्राचीन नाम जानते क्या था? अजय मेरू, या अजमेर अजय मेरू का अपभ्रंश है। यहां पर पुष्कर है, ब्रह्मा जी का स्थान, हमारा तो आदि माना जाता है। तो अगर आप उस हिसाब से माने कि साहब, मगर नहीं, हमारी तो अकीदत मानी है। मैं तो ये कह रहा हूं, हम बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो जो अदालत कहेगी हम मानने को तैयार हैं। बात तो सही है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो लोग अदालत की बात करते थे वो भी आज कहते हैं कि नहीं, इस पे कोई जांच भी नहीं होनी चाहिए। और मैं लाइटर नोट पे कह दूं, अंजना जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जांच से लोग इसलिए डरते हैं कि जमीन के नीचे देख लेंगे या अपने शरीर के अंदर जाके देख लेंगे। डर इस बात का है कि वो जो पुरानी फिल्म थी 70 के दशक की, कि अमर, अकबर, एंथोनी, तीनों का बाप आखिर में किशन लाल निकला था, वो खौफ उन सियासत करने वालों को डराता है जिन्होंने गरीब और मजलूम मुसलमानों को बहका के रखा है कि तुम सब वहां से आए हो, कोई अरब से आया, कोई ईरान से आया, कोई कहीं से नहीं आया है, सब यहीं के हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।